जमशेदपुर में बदमाशों का आतंक, बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। आरा में बेखौफ अपराधियों के हौसले बुलंद, अपराधियों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल। समस्तीपुर कोर्ट परिसर में हुए फायरिंग के मामले में एसपी ने एसटीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का किया गठन। गढ़वा के डंडई थाना क्षेत्र में भाई बहन पर चाकू से हमला, झगड़ा सुलझाने गए भाई बहन पर चाचा ने चाकू से किया हमला। नवादा में मामूली विवाद को लेकर युवक की हत्या, आरोपियों ने कुल्हाड़ी से हमला कर युवक को उतारा मौत के घाट। बेटा में मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला, छापेमारी करने गई टीम पर शराब कारोबारियों ने की पत्थरबाजी। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने युवक पर किया एसिड अटैक, युवक को मरा समझकर घायल अवस्था में फेंक कर हुए फरार, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गढ़वा के चीनिया में लड़की की आत्महत्या मामले में नया मोड़, परिजनों ने हत्या कर फंदे से लटकाने का लगाया आरोप, पुलिस कर रही जांच। दरभंगा में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। धनबाद में प्रतिबंधित अवैध लॉटरी के खिलाफ पुलिस का एक्शन, 10 अवैध लॉटरी संचालकों को दबोचा। अवैध लकड़ी तस्करी को लेकर गढ़वा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अवैध लकड़ी जब्त की, 5 लोगों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट और हत्या गिरोह का पुलिस ने किया खुलासा। बगहा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संजीवनी हेल्थ केयर को किया सील, अस्पताल में झोला छाप, डॉक्टर कर रहे थे इलाज। अररिया के पलासी में पिस्टल के साथ युवक का वीडियो वायरल, आरोपी युवक की तलाश में जुटी पुलिस। बक्सर के पुराना भोजपुर में भीषण चोरी के फ्लिपकार्ट के पैकेट डिस्ट्रीब्यूटर हब में चोरी का मामला आया सामने। रामगढ़ के सुभाष चौक के पास राशन दुकान में चोरी, चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ किया। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड में चोरों के हौसले बुलंद, मंदिर से चोरों ने चुराई राधा कृष्ण की प्राचीन मूर्तियां। गिरिडीह में लग्जरी गाड़ी से लोहा चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे चोर, सीसीएल कोलियरी से कई दफा हो चुकी है पहले भी चोरी। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार जारी, स्थानीय लोग, पुलिस और बीसीसीएल पर लगा संरक्षण देने का आरोप। कटिहार के कोढ़ा में पुलिस का एक्शन, प्रतिबंधित मान से भरे ट्रक को पुलिस ने किया जब्त। बगां के रामनगर में लापता युवक का शव बरामद, शव मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड की युवती को अपने साथ भगा कर लाया युवक, सिवान पहुंची पुलिस ने लड़की को किया बरामद, पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा युवक। पेटा के सीपी वर्मा कॉलेज में 2 छात्र गुटों में विवाद, दोनों गुटों में जमकर हुई मारपीट। बेगूसराय पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब किया जब्त, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कटिहार पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने 130 लीटर विदेशी शराब किया जब्त, पुलिस ने तस्कर को किया गिरफ्तार। पटना में एक्शन में दिखे सीएम नीतीश ने अंडरपास का किया निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ कई अधिकारी रहे मौजूद, मौके पर सीएम ने दिए उचित दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त मंत्री विजय चौधरी से की मुलाकात, लोहिया चक्रपथ 2 अंडरपास निरीक्षण के बाद विजय चौधरी से की मुलाकात। इंडिया गठबंधन के मुंबई में बैठक को लेकर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, कहा मुंबई की बैठक में जुड़ेंगे कई और दल। मुंबई में जो बैठक होने वाली है वो विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है सर। क्या खड़ा करेगा, हम तो जाहिर है। पर इतना निशाना क्यों साधता है? आपको लेकर चिंता ज्यादा है कि आप, अरे हमको कुछ नहीं चाहिए व्यक्तिगत, हम तो चाहते हैं सबको एकजुट करना है। हम तो शुरू से ना बोल देते, आप लोग कोई बोले, वो सब कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप जा ही रहे हैं, उस दिन और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर लें। चारा घोटाला मामले में 124 आरोपियों पर फैसला होगा कल, डोरंडा कोषागार से 36.5 करोड़ निकासी पर होगा फैसला। चारा घोटाले में पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव सहित कई लोगों को बनाया गया है आरोपी, कई आरोपियों की उम्र 80 के पार। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर घमासान, तेजस्वी यादव ने जीडीपी में डबल डिजिट लाकर बिहार को बताया देश में आगे। देखिए, चारा घोटाला के पैसा से जो मॉल बन रहा है उनका, उस मॉल को और अपार्टमेंट को जो नौकरी के बदले ज़मीन लिए हैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर समझ रहे हैं बिहार का। और
जो व्यक्ति अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स का मतलब नहीं समझता है वो जीडीपी के बारे में क्या बोलेगा। उसको अपने परिवार का जीडीपी समझ में आ रहा होगा, उसी को बिहार का जीडीपी समझ रहा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बिहार में एक भी रोजगार नहीं खोलने का लगाया आरोप। बीजेपी के हमले पर आरजेडी ने किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी बताए कि भारतमाला में 7.5 लाख करोड़ का जो गमन का मामला आया है, आयुष्मान भारत में जो गमन का मामला आया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय में भारत सरकार के अंदर छात्रवृत्ति में जो बड़े पैमाने पर जो घोटाले की बात आई है, उसके बारे में बोलना चाहिए। वो क्षेत्र में भाजपा आगे आगे चल रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर एमएलसी नीरज कुमार ने किया समर्थन। कहा तेजस्वी यादव का बयान बिल्कुल सही। चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, प्रेस फ्रीडम हो, बांग्लादेश बेहतर आपसे है, अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग है। इनको तो कुछ जानकारी उनकारी है नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं को रिजर्वेशन भी मिलता है पार्लियामेंट के अंदर में। धर्म के आधार पर विकास की पटकथा नहीं लिखी जाती, मानव विकास पर, मानव के आधार पर विकास की पटकथा लिखी जाती है। तेजस्वी यादव के बयान का कांग्रेस ने भी किया समर्थन। का बीजेपी की सरकार में देश लगातार जा रहा पीछे। तो हम तो जो वादा करते हैं अपने सिविल संसाधन में, तमाम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा तमाम बेईमानियों के बावजूद बिहार इस तरक्की पे गया है। जहाँ तक मुआवजा किया गया, तुलनात्मक अध्ययन है, ये बात सही है कि बांग्लादेश तरक्की पे है और इसी तरक्की पे है कि वहाँ के अर्थशास्त्री और वहाँ को चलाने वाले लोगों ने उसको ठीक ठाक से चलाया है। मंत्री श्रवण कुमार के बयान पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साधा निशाना। कहा नीतीश कुमार का सपना हो गया है चकनाचूर। तो नीतीश जी का सपना चकनाचूर हो गया। अब तो राहुल गांधी उम्मीदवार होंगे, ये एक प्रकार से तय हो चुका है। तो चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या नीतीश कुमार हो, उनके समर्थक जो सपना देख रहे थे दावेदारी करने का, तो प्रधानमंत्री बनना तो दूर की बात, उनकी जो दावेदारी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क लग गया। जातीय गणना पर आरजेडी ने मोदी शाह को घेरा। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बीजेपी पर साधा निशाना। पूरे बिहार का विधानमंडल का प्रतिनिधिमंडल जाकर के प्रधानमंत्री जी से मिला था कि प्रधानमंत्री जी आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में जातिगत जनगणना करवाई जाए। कुलपति की नियुक्ति को लेकर राजभवन और सरकार में विवाद जारी। विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने साधा निशाना। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपने कुर्सी के लिए बिहार में संवैधानिक संकट खड़ा करने चाह रहे हैं। राज्यपाल के अधिकारों का हनन करने के लिए, एक दलित राज्यपाल को दुखी करने के लिए प्रयासरत थे और उनको जो है डरा धमका करके अपने उल्लू सीधा करने में लगे हुए थे। कुलपति की नियुक्ति को लेकर बीजेपी के आरोप पर आरजेडी का पलटवार। शक्ति यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा महागठबंधन की सरकार में कार्यों से भयभीत है बीजेपी। राजभवन और राज्य सरकार उत्तरदायी होता है। सारे जनता का सवालों का जवाब कौन देता है? सरकार को देना पड़ती, राजभवन को देना पड़ती तो नहीं है। नियुक्ति भी इसी की होनी है। परंपरा पहले क्या रही उनको पता ही है। गैर भाजपा शासित राज्यों में कहीं कहीं राज्यपाल की जो भूमिका आती है तो एक सवाल खड़ा होता है। कुलपति की नियुक्ति को लेकर बीजेपी के बयान पर नीरज कुमार ने भी बोला हमला। नीरज कुमार ने बीजेपी नेताओं में बताया जानकारी का अभाव। महामहिम राज्यपाल राज्य के प्रथम नागरिक है, कुलाधिपति हैं और इस संबंध में राजभवन ने विज्ञप्ति जारी करके कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से उच्चतर शिक्षा के संबंध में बातचीत हुई है और वह सकारात्मक बातचीत है। सरकारी स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। कहा नियमित शिक्षकों की बहाली होने तक स्कूलों में सेवा देंगे गेस्ट टीचर्स। अतिथि शिक्षकों के नियोजन में साफ तौर पर यह स्पष्ट प्रावधान था कि
वैसे लोग जो सेवा दे रहे हैं वह तब तक देंगे जब तक नियमित शिक्षकों की बहाली नहीं होगी। लेकिन उन्होंने सेवा दिया है और उस सेवा का लाभ बिहार को मिला है। बिहार में सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर्स, एसीएस के पाठक ने जारी किए निर्देश। सरकारी स्कूलों में शिक्षक बहाली होने तक पढ़ाएंगे गेस्ट टीचर्स। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 1 सितंबर से व्यवस्था को लागू करने के दिए आदेश। बिहार में और अपग्रेड होंगे सरकारी स्कूल, 10,000 सरकारी स्कूलों में लगाए जाएंगे कंप्यूटर, एसीएस के पाठक ने जारी किया आदेश। पहले चरण में स्कूलों में 4,700 से ज्यादा कंप्यूटर होंगे इंस्टॉल। स्कूलों में कंप्यूटर लगने के बाद गार्ड की होगी तैनात। डुमरी उपचुनाव का सियासी रण, सीएम सोरेन ने डेगा गढ़ा में की चुनावी सभा। सीएम सोरेन ने बेबी देवी के पक्ष में मांगे वोट। डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज, एक तरफ इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ एनडीए, दोनों के बीच बयानबाजी तेज। नहीं थम रही बाबूलाल मरांडी की मुसीबत, आपत्तिजनक बयान मामले में कई जिलों में केस दर्ज, राज्य समेत 5 जगहों पर दर्ज हो चुका है मामला। रामगढ़ में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ केस दर्ज, एमएम जिला अध्यक्ष विनोद किस्कू ने दर्ज कराया केस। झारखंड की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान, कहा जितने केस बाबूलाल मरांडी पर होंगे उतने लाख वोटर बीजेपी के बढ़ेंगे। बीजेपी के बयान पर जेएमएम ने किया पलटवार, जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बीजेपी पर साधा निशाना। शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी से फिर होगी पूछताछ के लिए 28 अगस्त को ईडी योगेंद्र तिवारी को तलब की। योगेंद्र तिवारी के भाई अमरेंद्र तिवारी से भी 29 अगस्त को होगी पूछताछ। 26 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए थे अमरेंद्र तिवारी। डुमरी उपचुनाव को लेकर एक्शन में एसआईटी बोकारो के चंदपुरा चीख नाका के पास कार से 10 लाख रुपए बरामद। जमशेदपुर में खुलेगा देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट, झारखंड सरकार और टाटा मोटर्स के बीच संयुक्त समझौता। पाकुड़ पहुंचे झारखंड के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रवि कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड में तेजी से बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप, प्रदेश में अब तक मिले 356 डेंगू मरीज। समस्तीपुर में नेशनल हाईवे 28 पर हादसा, कावड़ियों से भरा पिकअप अनियंत्रित होकर पलटा। रांची में सड़क हादसे में 7 अधिवक्ताओं की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान मनोज कुमार की हुई मौत। शेखपुरा के सराय में करंट लगने से मजदूर की मौत, डीह गांव में सेटिंग का काम कर रहा था मजदूर। बोकारो में डाक कावड़ियों को देवघर रवाना होने के दौरान बेसुध होकर गिरा युवक, अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत्यु घोषित। सुपौल में बीते दिनों नहर में डूबे युवक का शव बरामद, 3 दिन पहले नहर में डूबा था युवक। बिहार और नेपाल के तराई में भारी बारिश की वजह से कई नदियों का बढ़ा जलस्तर। लगातार बारिश से पटना के दीघा घाट पर गंगा का जलस्तर 48 सेंटीमीटर के पार, बिहार में बाढ़ को लेकर 15 जिलों में अलर्ट। बगहा में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश होने से उफान पर कई नदियां। बगहा के रामनगर में लगातार बारिश से नदियों के बढ़े जलस्तर, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी। मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में कोसी नदी का तांडव, नेपाल में बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी। नेपाल में लगातार भारी बारिश के बाद उफान पर कोसी नदी की सहायक नदियों के जलस्तर में वृद्धि। मधुबनी में कोसी नदी के रौद्र रूप से लोग परेशान, कई बेजुबान, नदी में बहे बारिश होने की वजह से मुश्किल पड़ी। मुजफ्फरपुर के कटरा प्रखंड में भी उफान पर नदी, बस बट्टा प्रखंड के बकूची गांव में टूटा बांध, जमींदारी बांध टूटने से सैकड़ों घरों में घुसा पानी। मुजफ्फरपुर में बांध टूटने से गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। बगहा में भी बारिश से मुसीबत, रामनगर के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा। धनबाद के धैया रानी बांध में 7 को जेसीबी मशीन लाकर नाला निर्माण करने पर पहुंचे ठेकेदार, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। रोहतास के कोचस में आइसोलेशन वार्ड के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, आइसोलेशन वार्ड में गलत जगह पर ग्रामीणों ने किया विरोध। चतरा के आम्रपाली कोल परियोजना इलाके में बाघ दिखने से लोगों में हड़कंप, सड़क पर बाघ की चहलकदमी से लोगों में दहशत। 5 से 15 साल के बच्चों के लिए देवघर में साइक्लोथॉन का किया जाएगा आयोजन, रेस में 100 से ज्यादा बच्चों ने लिया हिस्सा। राष्ट्रीय खेल दिवस पर सरायकेला मारवाड़ी युवा मंच ने निकाली साइकिल रैली में एसपी डॉक्टर विमल कुमार शामिल।
लखीसराय के रामगढ़ में फूड पॉइजनिंग से 7 व्यक्ति की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा सभी का इलाज। रामगढ़ में जन वितरण प्रणाली दुकान में लाभुकों ने दुकानदार के खिलाफ किया हंगामा, कई मामलों को लेकर आरोप लगाए। मुंबई के सांत्रा क्रूज में एक होटल में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत, दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। दिल्ली के बदरपुर में ड्रग्स माफियाओं का आतंक, अलीगांव में ड्रग्स माफिया और उसके गुर्गों ने मचाया उत्पात। नूह में ब्रजमंडल यात्रा की अनुमति नहीं मिलने पर तनाव, 28 अगस्त को यात्रा निकालने पर अड़ी विश्व हिंदू परिषद। नूह में ब्रजमंडल यात्रा पर सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान, कहा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। नूह हिंसा मामले में कांग्रेस विधायक मामन खान से होगी पूछताछ, 30 अगस्त को कोर्ट में पेश होने की नोटिस। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 7 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने की मन की बात, कहा चंद्रयान 3 की सफलता पर देश में उत्सव। पीएम मोदी ने कहा खेलकूद में युवा निरंतर सफलता हासिल कर रहे, चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत 26 पदक आगे। पीएम मोदी ने कहा G20 की अध्यक्षता के लिए पूरी तरह से हम तैयार, G20 के आयोजकों से 1.5 करोड़ लोग जुड़े। G20 समिट को लेकर दिल्ली पुलिस ने किया रिहर्सल, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी जायजा लिया। रक्षाबंधन पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का लाडली बहनों को तोहफा, 450 रुपए में गैस सिलेंडर। मुंबई में 1 सितंबर से दूध होगा महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर महंगे होंगे दाम। हिमाचल में फिर आसमानी आफत, सिरमौर में पहाड़ से आया भारी मलबा, कई गाड़ियां चटी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश से बिगड़े हालात, रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की बड़ी मुसीबत। मेघालय के चेरापूंजी में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 24 घंटे में 166 मिलीमीटर बारिश। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गंगा नदी में उफान, कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के पार। आईबीएस विश्व खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन, भारतीय महिला ब्लाइंड टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से दी मात। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के वर्कआउट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज इतिहास रचने उतरेंगे नीरज चोपड़ा। रात 11:55 पर शुरू होगा पुरुषों का भाला स्पर्धा फाइनल। एक्टर सोनू सूद ने अमेरिका से शेयर किया दिलचस्प वीडियो, गन्ने का जूस निकालते नजर आए। बजरंगी भाईजान की मुन्नी ने किया जबरदस्त डांस, हर्षाली मल्होत्रा का डांस वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल।